मेरा भाई रोज रात में 10 किलो गुड़ बनाता और सुबह उसे बाजार में बेचाता। खरीदारों को वह गुड़ इतना पसंद आता था कि वह लोग सुबह पहले से ही बाजार में गुड़ खरीदने का इंतज़ार करते। अब तो घर से भी ले जाने लगे। एक दिन एक घूंघट में एक लड़की आई और मुझसे बोली, तुम्हारा भाई बहुत गलत काम कर रहा है। और वह बोली, जब तुम्हारा भाई गुड़ बनाता है तो तुम कहाँ जाती हो? मैंने बोला, मैं रात में सो जाती हूँ। तो वह बोली, आज मत सोना और अपने भाई को गुड़ बनाते हुए देखना। मैंने उसे गुस्से में वहाँ से भगा दिया। लेकिन जब मैंने चुपके से रात में भाई को गुड़ बनाते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि भाई उसमें अपनी मेरा नाम सोनी है। हम 3 भाई बहन हैं। मेरा भाई मुझसे बड़ा है और मेरी छोटी बहन है। मेरी माँ मेरी बहन के पैदा होते ही मर गई। मेरा भाई किसी दुकान में काम किया करता था। मेरे पापा और ताऊ साथ में रहा करते थे। मेरी ताई बहुत अच्छी थी। वह हमारा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखती थी। उनके 2 बेटे थे। एक की शादी हो गई थी और दूसरा बेटा एक अपना खुद का ऑफिस चलाता था। मेरी ताई बहुत परेशान रहा करती थी। उन्हें किसी बाबा ने कहा था कि तेरा छोटा बेटा अपने मन की शादी करेगा, वह तेरी बात नहीं मानेगा। इसलिए मेरी ताई ने मुझे मेरे बड़े भाई के साथ ऑफिस के काम के लिए भेज दिया। मेरा भाई मेरी ताई से कहने लगा, इसके बस का नहीं है वहाँ काम करना, इससे बस घर के ही काम करवाओ। मैं चिढ़ गई और ताई से बोली, ताई मैं ऑफिस जाऊंगी और काम भी करके दिखाऊंगी। मैं ऑफिस गई तो मुझे वहाँ पर माही नाम की लड़की दिखी। मेरे ताई ने ही अपने बेटे को ऑफिस में लड़की रखने के लिए मना किया था, पर मेरा भाई एक भी नहीं माना। मैंने सारी खबर घर पर आकर ताई को बता दी और ताई खूब बातें सुनवाई। अब मैं रोज़ माही के बारे में मिर्च मसाला लगाकर बड़ी बड़ी बातें बनाकर घर आकर ताई को बताती थी। ताई अब और परेशान रहने लगी। वह बोली, सोनी, तेरे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना है, कहीं तेरा भाई उस माही के चक्कर में ना पड़ जाए। मेरी ताई और मैं एक दूसरे के साथ रिश्ता देखने भी गए, लेकिन हमें कोई लड़की पसंद नहीं आई। घर आकर देखा तो मेरा भाई मोहित मैगी बना रहा था। मैंने उससे मेरे लिए भी बनाने के लिए कहा तो वह कहने लगा, मैंने तो बस अपने लिए और मेरी छोटी बहन तन्वी के लिए ही बनाई है। मुझे गुस्सा आया और मैंने चुपके से मेरे भाई मोहित के गर्म मैगी में मिर्च डाल दी। वह भी चालाक था। उसने ज़बरदस्ती वह सारी मैगी मुझे खिला दी। मिर्ची लगकर मेरा बुरा हाल था, पर मैं ताई को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह करामत तो मेरी ही थी। एक दिन मैं ऑफिस से बाहर आई तो मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला और बोला, तुम सोनी हो ना? मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं एक्सीडेंट का नाम सुनकर घबरा गई और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही मुझे नींद आने लगी। जब होश आया तो मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी के घर पर हूँ और वह बूढ़ा आदमी मेरे सामने बैठकर सिगरेट पी रहा था। मैं उस बूढ़े आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने झूठ क्यों बोला? वह बूढ़ा आदमी बोला, चुप कर लड़की, और मुझे उस कमरे में बंद करके बाहर चला गया। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह होते ही उस बूढ़े आदमी ने मुझे छोड़ दिया। मैं घर पहुंची तो घर में अजीब सा माहौल था। सब मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मेरी ताई बोली, तुम बहक गई थी तो घर वापस क्यों आई? तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। कौन तुमसे शादी करेगा? मुंह काला करके आई हो। मैं गिड़गिड़ाते हुए सच बोलती रही, मगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मेरे पापा बोले, आज ही इसकी शादी होगी, पंडित को बुलाओ। मेरी शादी घर के नौकर सुरेश से ही कर दी गई और मैं उसी घर में पड़ी रह गई। मेरी ताई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। घर के सारे लोग मुझसे कटे कटे से रहते थे। बस एक मेरा सगा भाई है, मुझसे थोड़ी बहुत बातें करता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, सोनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो कर दो। मैं सुरेश के पास गई और बोली, सुरेश, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है,
क्या आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। सुरेश ने अपनी अलमारी खोली और मेरे हाथ में 50,000 देते हुए कहा, यह मेरी कुछ बचत है, तुम चाहे तो इसे रख सकती हो। मैंने वह पैसे अपने भाई को दिए और मैंने कहा, यह पैसे तुम पर उधार है, जल्दी ही इन्हें लौटा देना। मेरा भाई सिर हिलाकर चले गया। वह शाम को भी देर से आया और खाना भी वह बाहर खाकर आया था। उसे डांटने पर भी वह कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी। मैं रोते हुए उनके पास गई और कहने लगी, पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, उस दिन मेरे साथ हादसा हुआ था। वह बोले, बेटा अब मुझे समझ आ गया है। उन्होंने सुरेश को अपने पास बुलाया और मुझे कहा, बेटा आज से सुरेश ही तेरा सब कुछ है। सुरेश मेरे बेटी का बहुत ख्याल रखना। और मेरे पापा ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। मेरे पापा के मर जाने के बाद मेरी ताई मेरे भाई को कहती, कोई काम कर ले, अब घर की जिम्मेदारी तेरे ही हाथ में है। तेरी छोटी बहन है, उसकी भी शादी करनी है। मेरा भाई दिन भर आवारा घूमता रहता और शाम को ही घर आता। आजकल उसने एक नया काम खोल लिया, गुड़ बनाने का। मेरी ताई कहती, यह कैसा काम है? तो वह कहता कि इसमें मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं तो मैं यही काम करूँगा। वह रोज़ 10 किलो गुड़ बनाता और उसे बाज़ार में बेचकर आता। लोगों को उसका गुड़ इतना पसंद आता कि लोग लाइन में सुबह से खड़े रहकर गुड़ खरीदने का इंतज़ार करते हैं। अब लोग घर से भी गुड़ ले जाने लगे थे। एक दिन घूंघट में एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा भाई बहुत गलत काम कर रहा है। जब वह गुड़ बनाता है तब तुम कहाँ होती हो? तो मैंने कहा, मैं तो रात में सो जाती हूँ। तो वह कहने लगी, आज जब तुम्हारा भाई गुड़ बनाए तो सोना मत, तुम उसे देखना। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे भगा दिया। लेकिन जब रात में मेरा भाई गुड़ बनाने लगा तो मैंने चुपके से उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह गुड़ में अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मिलाने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने पूछा, यह सब क्या है? वह हाथ जोड़ कर मुझसे कहने लगा, चुप हो जाओ सोनी, किसी को मत बताना। मैंने बोला, सच सच बताओ, नहीं तो सारे घर वालों को बुला लूँगी। तो वह कहने लगा, इसमें ड्रग्स है जो मैं उस बूढ़े के कहने पर इसमें मिलाता हूँ जिसने तुम्हें अगवा कर लिया था। और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने यह काम मेरे लिए नहीं किया तो वो तुम्हारी बहन को जान से मार देगा। और मेरा भाई रोने लगा। मैं अपने भाई को चुप कराने लगी और मैंने कहा, भाई घर वालों को सारी सच्चाई बता दो। मेरे भाई ने जब घर वालों को सारी सच्चाई बताई तो सब मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि हमने तुम पर भरोसा नहीं करा और आज हमारी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मैंने अपने भाई से कहा, देखो डरो मत, अगर तुम ऐसे ही उस बूढ़े के लिए काम करते रहोगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे ताया जी और मेरे बड़े भाई मोहित ने मिलकर पुलिस को बुलाकर उस बूढ़े को अरेस्ट करवा दिया और सारे घर वालों ने मुझे माफ़ी मांगी। मुझे खुशी इस बात की थी कि वह मेरी वजह से इतना गलत काम होने से रुक गया था। आज मेरे पापा की आत्मा को भी शांति मिल गई होंगी कि उनकी बेटी गलत नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.